विधानसभा पहुंचेंगी ममता बनर्जी, टीएमसी ने किया इंतजाम। सुवेंदु को उनके गढ़ में हराने का टीएमसी ने किया ऐलान। सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे से खाली हुई है नंदीग्राम सीट। नंदीग्राम सीट पर 6 महीने में विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर से जंग की तैयारी में है। बीजेपी के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी उन्होंने शुरू भी कर दी है। पार्टी के नेताओं से साफ साफ कह दिया है कि अगर लड़ नहीं सकते थे तो आपकी जरूरत नहीं है। जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं। जिन्हें सत्ता चाहिए, जिन्हें बीजेपी के साथ जाना हो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और जो संघर्ष करने की ताकत रखते हैं उनके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, और सिर्फ लड़ेंगे ही नहीं बल्कि जीतेंगे भी। इस बार जनादेश को लूटा गया था। हमारे उम्मीदवारों को चुनाव में धमकियां दी जा रही थी, चुनाव मैदान से हटने का दबाव बनाया जा रहा था। टीएमसी को हराने के लिए हर स्तर पर बेईमानी हुई। इसके बावजूद हम झुकेंगे नहीं, पार्टी नहीं झुकेगी, लड़ाई को तेज किया जाएगा। यानी ममता बनर्जी ने जंग का ऐलान कर दिया है और यह भी कह दिया है कि वो सड़क पर उतरने को तैयार है। चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि ममता बंगाल विधानसभा उपचुनाव में उतरने की तैयारी कर रही हैं। 6 महीने में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नंदीग्राम से ही वो चुनाव लड़ेंगी या फिर टीएमसी के किसी विधायक से इस्तीफा दिलाकर उसकी सीट से ममता चुनावी मैदान में उतरेगी। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं ममता बनर्जी की लड़ाई की तैयारी की। तो टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भले ही अब सत्ता में नहीं हो, लेकिन ममता के तेवर बिल्कुल पहले जैसे हैं। उनकी स्ट्रीट फाइटर वाली छवि आज भी बंगाल की जनता के सामने है। और ममता ने तो यह भी कह दिया है कि वो सड़क पर लड़ने को तैयार है। कोई भी चुनौती हो वो उसका सामना करने को तैयार है। और अब खबर यह आ रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि ममता बनर्जी विधानसभा का उपचुनाव लड़े और विधानसभा में पहुंचकर टीएमसी विधायक दल की कमान संभाले। अब ममता बनर्जी अगर विधानसभा जाने को तैयार हो जाती हैं, तब उनके सामने 2 विकल्प है। पहला, टीएमसी की किसी मजबूत सीट से अपने किसी विधायक का इस्तीफा कराया जाए और फिर उसी सीट पर उपचुनाव लड़ा जाए, या फिर कोई सीट जो पहले से ही खाली हो उस पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता के आसपास कोई दूसरा नेता नहीं है। सुवेंदु अधिकारी भले ही पश्चिम बंगाल के सीएम हो, लेकिन बात अगर लोकप्रियता की है तो सुवेंदु भी ममता के आसपास नहीं है। और ममता बनर्जी उसी सीट से मैदान में उतर सकती है जहां से सुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, यानी नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ सकती है। सुवेंदु नंदीग्राम और भवानी दोनों ही सीटों से चुनाव जीते थे। उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखी, लेकिन नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया। और अब ममता बनर्जी को इसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी टीएमसी की तरफ से की जा रही है। ममता बनर्जी की तरफ से भी संकेत दिए जा रहे हैं कि वो नंदीग्राम जाने को तैयार है। वैसे भी उनकी छवि मुश्किल चुनौती लेने वाले नेता वाली है। नंदीग्राम की सीट मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन ममता के लिए ये मां, माटी और मानुष की लड़ाई है। यहां से वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। इसी सीट से वो सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में उतरी थी, लेकिन 1956 वोटों से चुनाव हार गई थी। यहां वो एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व भी कर चुकी है। नंदीग्राम के लोगों को वो बाय फेस जानती भी है। ये सीट उन्होंने ही सुवेंदु अधिकारी को सौंपी थी, जहां से वो लड़कर बाद में बंगाल के सीएम बने हैं। ऐसे में ममता अब सुवेंदु अधिकारी को दी गई सीट वापस छीनने की तैयारी में है। अब सवाल ये जरूर उठ रहा है कि नंदीग्राम की ही सीट क्यों? तो इसके पीछे भी टीएमसी की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम संघर्ष ने ही ममता बनर्जी को राजनीति के शिखर पर पहुंचाया था। नंदीग्राम आंदोलन के पीछे 2006 के विधानसभा चुनाव को बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि इस चुनाव में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने वादा किया था कि सरकार बनने पर वो औद्योगिक विकास का कार्यक्रम तेज करेंगे। वाम मोर्चे को लगातार 7वीं बार विधानसभा चुनाव में जीत मिली। चुनाव में ममता के नेतृत्व वाली टीएमसी का सफाया हो गया था। इसके बाद वाम मोर्चा सरकार ने नंदीग्राम में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ और केमिकल हब बनाने का ऐलान किया था, और इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया गया। नंदीग्राम की जमीन कृषि के लिए बेहद उपजाऊ मानी जाती है, और जब किसानों को जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिस भेजे गए, तब 7 दिन बाद नंदीग्राम में हिंसा भड़क उठी।
अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के किसान अपनी जमीन किसी भी हालत में न देने के लिए एकजुट हो गए और हालात तब और बिगड़ गए जब इस बात की खबर मिली कि जमीन पर कब्जे के लिए सरकार समर्थक लोग पुलिस के साथ नंदीग्राम पहुंच रहे हैं। इस दौरान जमकर संघर्ष हुआ, 3 लोगों की जान भी चली गई। लोगों में गुस्सा इतना भड़का कि सत्ताधारी दल के कार्यालय और उनके समर्थकों पर हमले शुरू हो गए। यहीं से नंदीग्राम किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, जो पूरे साल चला और 2011 में वाम मोर्चा सरकार के पतन का एक बड़ा कारण बना। इस आंदोलन में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। इसी ने उन्हें बंगाल में एक मजबूत जमीन दी। नंदीग्राम आंदोलन ने बंगाल के सियासी इतिहास को ही बदल दिया था और अब एक बार फिर नंदीग्राम सियासी जंग का मैदान बनने की तैयारी में है। 6 महीने के अंदर इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव होंगे और टीएमसी की तरफ से अभी से ही इस सीट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो झुकने वाली नहीं है। वह मोर्चा के सामने नहीं झुकी, बीजेपी के सामने भी नहीं झुकेंगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ममता नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। अभी सिर्फ टीएमसी के अंदर से ही ये आवाज आनी शुरू हुई है, लेकिन बीजेपी के अंदर जरूर इसे लेकर अभी से बेचैनी दिखाई देने लगी है, क्योंकि ममता का नंदीग्राम से उतरना बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। क्योंकि पहला तो इस सीट पर शुवेंदु अधिकारी चुनाव जीते थे और जब जनता ने उन्हें चुनकर भेजा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते उनके समर्थकों में भी नाराजगी है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हुआ है, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद खासतौर पर अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसके बाद से अल्पसंख्यक समुदाय भी नाराज दिखाई दे रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि नंदीग्राम विधानसभा सीट पर करीब 30% मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां चुनाव में कभी भी धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होता। लेकिन जिस तरह से शुवेंदु के 7 दिन के कार्यकाल में ही अल्पसंख्यक समुदाय में बेचैनी दिखाई दे रही है, उसके बाद एक बात तो तय मानी जा रही है कि अगर ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ेंगी तो ये वोट एक मुश्त उनके पक्ष में आना तय है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर टीएमसी उपचुनाव में जीतने में कामयाब हो जाती है तो उसके बाद टीएमसी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल अभी सभी को इंतजार नंदीग्राम सीट पर होने वाले उपचुनाव का है। यह बात तो तय है कि 6 महीने के अंदर इस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा और इस बात की संभावना भी साफ साफ दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ सकती है। ममता के नंदीग्राम आने की सिर्फ खबर ने ही जब बीजेपी की सांसें फुला दी हैं, तब आप ये समझ सकते हैं कि जब इस बात का ऐलान होगा तब बीजेपी का हाल क्या होगा। वैसे भी नंदीग्राम की सीट को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। खुद ममता ने ही यह सीट शुवेंदु को दी थी और अब जब शुवेंदु अधिकारी इस सीट को छोड़ चुके हैं, तब ममता इसे वापस हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगी। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी के लिए आने वाला समय बेहद मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि सामने ममता बनर्जी है जो हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में भले ही एसआईआर और चुनाव आयोग ने खेल कर दिया था, लेकिन अब उपचुनाव में वो बीजेपी के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी में है। बहरहाल अब पश्चिम बंगाल में आगे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।